हेलो दोस्तों। जल जीवन का आधार होता है और जल के बिना कोई भी जीव जंतु इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसके जीवन के लिए जल बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। हमारी पूरी पृथ्वी पर लगभग 3/4 हिस्से पर केवल जल ही जल होता है और इस जल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन के अनेकों कामों के करने के लिए करते रहते हैं। जल हमारे लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जल यदि न हो तो शायद कोई भी जीवित जीव जंतु इस धरती पर जीवित नहीं रह पाएगा। दोस्तों, सभी जीव जंतु अपनी प्यास बुझाने के लिए और अपने जीवन को चलाने के लिए जल पीते हैं या जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उसका जीवन आसानी से चल पाता है। दोस्तों, मनुष्य भी इस जल को पी करके अपने दैनिक जीवन के अनेकों काम संपन्न कर पाता है और इसके बिना एक मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जल सभी जीव जंतुओं के लिए और यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और इस जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी जल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लाभों से परिचित होंगे। दोस्तों, जल हम लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, लेकिन जल को पीने का भी कुछ तरीका होता है और यदि इस जल का सेवन हम गलत तरीके से करते हैं तो यह फ़ायदा पहुंचाने के बजाय हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है और हमको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जल हमें किस तरीके से पीना चाहिए और यदि हम गलत तरीका अप्लाई करेंगे तो हमारे शरीर पर इसका क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जल पीने का सबसे गलत तरीका। खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ दोस्तों, खाना खाते समय पानी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपनी भूख को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और इस भोज्य पदार्थ को लेने के बाद उसके शरीर में आवश्यक खनिज तत्व और पोषक तत्व पहुंच जाते हैं, जिससे उसके दैनिक काम आसानी से चल पाते हैं और उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। तो दोस्तों, हम अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अपने दैनिक जीवन के काम को आसानी से कर सकने के लिए हम मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से हमें पर्याप्त ऊर्जा मिल पाती है, जिससे हम अपने दैनिक काम आसानी से कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, खाना खाते समय कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो बार बार पानी का सेवन करते रहते हैं और जिस कारण से उसके शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आखिर खाना खाते समय हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए और यदि हम पानी का सेवन अधिक मात्रा में खाना खाते समय करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सब चीज़ों की चर्चाएं इस वीडियो में आगे हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि हम खाना खाते समय पानी का सेवन करते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही हमें पानी का सेवन करना चाहिए। खाना खाने के दरमियान केवल आवश्यकता पड़ने पर ही थोड़ा पानी पीना चाहिए। दोस्तों, यह दिया गया चित्र मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र है, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र है। दोस्तों, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे मुंह, ग्रसनी और ग्रास नली यानी ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंच जाता है और स्टमक में ही उस भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। दोस्तों, हमारे भोजन के पाचन के दरमियान उसमें बहुत सारे एंजाइम्स उसको तोड़ने का काम करते हैं, जिस कारण से वो भोजन पच पाता है और हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो पाते हैं। दोस्तों, भोजन जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस निकलना स्टार्ट होता है और यह गैस्ट्रिक जूस बहुत सारे एंजाइम से भरपूर होता है और यही हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन जब हम खाना खाते समय पानी बार बार पीते रहते हैं तो ये गैस्ट्रिक जूस डाइल्यूट हो जाता है और उसके एंजाइम्स भोजन पे सही से अटैक नहीं कर पाते हैं, जिससे कि भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है और इस वजह से वो भोजन जब नहीं पच पाता है तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जैसे गैस बनने लगती है या हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसी गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एसिड पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है।
दोस्तों, आयुर्वेद में पाचन संबंधित एक बात कही गई है कि हमारे जठर यानी आमाशय में जठराग्नि होती है, और यही जठराग्नि जब प्रज्वलित होती है तो ये भोजन को पचाने में मदद करती है। लेकिन जब हम पानी का सेवन कर लेते हैं तो ये जठराग्नि मंद पड़ने लगती है, और यह हमारे भोजन को उस हिसाब से या उतनी तेज़ी से नहीं पचा पाती जितनी तेज़ी से वो शुरू में पचा पाती है। तो इसलिए पाचन की प्रक्रिया को सही से करने के लिए हमें पानी का सेवन खाते समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि हमारे आमाशय में ये एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे और पानी का सेवन हम ज़्यादा करने लगते हैं तो इस कारण से यह हमारे स्टमक से निकलकर ईसोफेगस में आने लगता है, क्योंकि ईसोफेगस और स्टमक के बीच एक स्फिंक्टर नामक एक लेयर होती है, और ये एसिड जो होता है वो इस स्टमक से होते हुए ईसोफेगल में आने लगता है। तो इस वजह से हमें सीने में जलन या एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और बार बार यह समस्या हमें प्रभावित करती रहती है। जैसे इस चित्र में देखिए, जब एसिडिटी की समस्या बहुत ही ज़्यादा होने लगती है तो हमारे शरीर में जलन होने लगती है, और इस वजह से हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं और सीने में बहुत तेज़ जलन होने लगती है। तो इसका प्रमुख कारण यह होता है कि जब हम खाना खाते समय पानी का सेवन करते रहते हैं, इस वजह से एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है और हमें एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि केला व कई अन्य फलों के खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका भी हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो केला खाने के बाद या तमाम और भी फल होते हैं जिसको खाने के बाद हम तुरंत पानी का सेवन करने लगते हैं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, किसी भी फल खाने के कम से कम आधा या 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। यदि हम फल खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन करने लगते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन खराब होने लगता है। इसी तरह से पानी से संबंधित एक और प्रमुख समस्या यह है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों की आदत यह होती है कि वो पानी को खड़े खड़े पीते रहते हैं और वो पानी को बैठकर नहीं पीते हैं, जिससे उसके शरीर पर हानिकारक और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सबसे सही तरीका पानी पीने का यह होता है कि हमें हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम खड़े होकर पानी का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और यह क्या हानिकारक प्रभाव डाल सकता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, यदि हम खड़े खड़े पानी का सेवन करते रहते हैं तो इससे हमारे घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है और हमारे पैरों में अक्सर दर्द की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए। इसी तरह से सोने से पहले रोज़ाना 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो शाम को खाना खाने के बाद बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं और सो जाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं और सोने के पहले बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे हमारे शरीर पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, यदि सोने से पहले हम नियमित रूप से पानी का सेवन नहीं करते हैं तो इससे हमारे शरीर में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वजह से हमें हार्ट अटैक की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यदि हम पानी का सेवन सोने से पहले नहीं करते हैं तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा शरीर में जो हार्ट अटैक का रिस्क है या ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह से एक और पानी पीते समय समस्या यह होती है कि हमें पानी को बोतल या किसी बर्तन से ऊपर से गिरा करके पीने के बजाय गिलास में मुंह लगाकर पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बोतल का पानी ऊपर करके और घट घट करके उसको मुंह में गिराते हैं और उसको घट घट करके पीते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पानी पीने का सबसे सरल तरीका यह होता है कि गिलास या बोतल को मुंह में लगाइए और फिर धीरे धीरे उसको घूट घूट करके पीना चाहिए। दोस्तों, ऐसा यदि हम नहीं करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ही गंभीर और दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा हमें सुबह के समय रोज़ाना खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए। दोस्तों, हमें इस प्रक्रिया को अपने दैनिक जीवन में रोज़ अप्लाई करना चाहिए और सुबह उठते ही गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए।
दोस्तों, हमें सुबह उठते ही तुरंत गुनगुना पानी पीना चाहिए और तब जा कर के हमें फ्रेश होने जाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर सही से फ्रेश होता है और हमें कब्ज़ की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन यदि हम सुबह उठने के बाद रोज़ गुनगुना पानी नहीं पीते हैं तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा हमें यदि रोज़ गुनगुना पानी पीने को मिले और हम इसका सेवन रोज़ नियमित रूप से करते रहें तो इससे हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहता है और हमारा वज़न कभी भी नहीं बढ़ पाता है और इससे हम आसानी से अपने शरीर का भार और वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम गुनगुने पानी का सेवन नहीं करते हैं तो इससे हमारा वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और हम मोटापे की समस्या से प्रभावित होने लगते हैं। तो इसलिए हमें रोज़ सुबह नियमित रूप से गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से नहाने के बाद 1 गिलास पानी हमें अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों, एक तो हमें नियमित रूप से रोज़ स्नान करना चाहिए और नहाने के तुरंत बाद हमें 1 गिलास गुनगुना या नॉर्मल पानी अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों, यदि हम ऐसा रोज़ नियमित रूप से करते हैं और गुनगुने पानी का सेवन हम लगातार नहाने के बाद करते हैं तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदेमंद परिणाम दिखाई दे सकते हैं। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और यदि हम नियमित रूप से पानी का सेवन करते हैं तो हमें बीपी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों, बीपी की समस्या यानी ब्लड प्रेशर की समस्या भी हमें उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें नहाने के तुरंत बाद गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और हमें बीपी की समस्या प्रभावित नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, यदि हम पानी को सही तरीके से पीते हैं और गुनगुने पानी का सेवन सुबह उठ कर के करते हैं और खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे के बाद यदि हम पानी का सेवन करते हैं तो इससे हमारा शरीर हमेशा फिट रहता है और हमें कभी भी कब्ज की समस्या से प्रभावित नहीं रह पाते हैं। और यदि हम इस पानी के नियमित तरीके से और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे शरीर में हमेशा एनर्जी बनी रहती है और हमें कभी भी थकावट या आलस्य का अनुभव नहीं होता है और हमारा शरीर हमेशा फिट और तरोताज़ा रहता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।